नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 10 बड़ी सुर्खियों के साथ। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने दिखाई हरी झंडी। अरुण साव बोले, प्रदेश में बनेगी डबल इंजन की सरकार। 2018 में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा मौका। कई सिटिंग विधायकों का भी कटेगा टिकट। कांग्रेस की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कल MP आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा महाकाल का लेंगे आशीर्वाद। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को सस्ती मिलेगी जमीन। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। नवा रायपुर में बनेंगे कमर्शियल हब के साथ एरोसिटी और शहीद स्मारक। बालाघाट में बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। चाय दुकान में जा घुसी कार। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मंदसौर में सौतेली मां और बहन की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी। पिता की दूसरी शादी से नाराज था आरोपी। सौतेली मां। कार में मिले 1 करोड़ 80 लाख के गहने। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस चला रही है चेकिंग अभियान। और भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 2 करोड़ की चरस। 1 महिला समेत 2 तस्कर भी गिरफ्तार। नेपाल से लाई गई थी बड़ी खेप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट की एक बड़ी खबर से, जहां पर लाल बर्रा में एक पुलिसकर्मी की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। दरअसल आरोपी पुलिसकर्मी ने अपने वाहन से घटोल गांव के पास स्कूल के मोड़ पर एक चाय की दुकान में बैठे 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 ग्रामीण घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए आला अफसर मौके पर पहुंचे, पुलिस बल को भी तैनात किया। तो वहीं आरोपी आरक्षक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी अपने माता पिता का चेकअप कराने के बाद अपनी बहन के यहां जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। कार चालक शराब पी ली और ये लोग तो बैठे थे, कहते एक दुकान में, अपने दुकान को ही ठोस मारा है। अभी तो जानकारी के हिसाब से 3 ही लोग हैं, उनके द्वारा ये घटना घटी है, उन पर कार्रवाई हो और उनको दंड मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। राजिम जिले के घटारानी के जंगल में युवती को डरा धमकाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इसी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना का है। युवती गरियाबंद जिले की रहने वाली है, जो अपने दोस्त के साथ घटारानी घूमने के लिए गई थी। तभी ये दोनों आरोपियों ने मारपीट की युवती के साथ और युवती से लूटपाट कर डरा धमकाकर उसे जंगल ले गए। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद केस दर्ज किया गया और पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर श्योपुर से, जहां पर विजयपुर स्थित कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। सूचना मिलने पर नाबालिग के परिजन ने आरोपी शिक्षक से मारपीट की और मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग के BRC कार्यालय में पदस्थ है आरोपी और फिलहाल वो आरोपी फरार भी है। पुलिस उसकी अब तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से उसे बांधकर जमकर पीटा गया। ऑफिस का तो ऐसा है कि देखो कुछ काम मतलब होते हैं तो काम खोल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो कुछ मामला जो आप बता रहे हैं, ये फिलहाल मेरी संज्ञान में नहीं है। अगर उसके बाद जो भी आता है मैं उसके अनुसार कार्रवाई करूँगा। पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट की गई है तो BRC ऑफिस में चाबी वापस करने के लिए उसको कोचिंग की बुलाया था और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा मामला आया है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया है आरोपी के और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग के मामले का जो ये मामला है, ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चे के बर्थडे पर बंदूक से फायरिंग की जा रही है। 28 सेकंड का ये वीडियो है। ये पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो
बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर का है, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है और फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें बर्थडे पार्टी में एक फायर किया एक व्यक्ति के द्वारा। तो अब इसकी जांच कर रहे हैं ये वीडियो कब का है और किसके द्वारा फायर किया गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल 5 सितंबर को एक नवजात को जिला अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था, जिसकी 5 दिन बाद मौत हो गई। जब बच्चे का दाह संस्कार कर उसका जो पिता था वो घर लौटा, तब जिला अस्पताल से बार बार फोन आने लगा। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है, ये अस्पताल प्रबंधन का कहना है, और दूध ही नहीं इंजेक्शन भी लगाना है। जब पिता जिला अस्पताल पहुंचा और जब डॉक्टर और अधिकारी उसे देखकर घबरा गए तो उसे वहां से भगा दिया, जिसके बाद श्रीकांत जो उसका पिता था सीधे थाने पहुंचा, मामले की शिकायत की। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन इस मामले से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। और करीबन 9:43 में अस्पताल से फोन जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पर भर्ती है, दूध पिलाना है, माँ का दूध पिलाना है और इंजेक्शन लगाना है, आप जल्दी आइए। तो हम लोग शौक खा गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि हमको मृत बच्चा दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे पास क्यों फोन आ रहा है? क्या होता है कि हम लोग जो फाइलें हैं डिस्चार्ज बच्चों की, उसको देख के बच्चों को जो फॉलो अप रहता है, उसको कोई इंजेक्शन या दवाई देना है तो उसके लिए कॉल करके बुलाते हैं। तो किसी स्टाफ ने कंफ्यूजन के तहत उसके पेरेंट्स को गलती से फोन किया है। तो ऐसी सारा आवेदन पत्र दिया है जिसकी गंभीरता को देखते हुए जिसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे अवगत कराया जाएगा। अभी जांच का विषय है, अभी आवेदन दिया है तो अब जो भी लापरवाही जिसकी भी समझ में आती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। बिलासपुर में नागरिक सुरक्षा मंच का रेल रोको आंदोलन उसलापुर रेलवे फाटक के पास प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। ट्रेनों के रद्द और लेट लतीफी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एससीसीआर रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई करके देता है, बावजूद इसके यात्री सुविधा के नाम पर यहाँ के रेल यात्रियों को केवल और केवल धोखा मिलता है। रेलवे की मनमानी के चलते आम जो यात्री हैं परेशान हैं, ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और कई ट्रेनें विलंब से भी चल रही हैं। अंबिकापुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला रीखी मुड़ा में दरवाजा खोलते ही छात्र और प्रधान फाटक करंट की चपेट में आ गए और कुछ स्कूली बच्चे मौके पर ही बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल स्कूल की प्रधान पाठिका ने बाहर निकाला, लेकिन प्रधान पाठिका का हाथ झुलस गया, जिसके बाद आनन फानन में घायल प्रधान पाठिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी छात्र शिक्षक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लाइट कनेक्शन किया गया, मीटर लगाया गया और अंदर कनेक्शन करने के लिए तार को निकाल के अंदर किया गया और उसमें 1 महीने से कोई काम हुआ नहीं। और आज उस तार से करंट अचानक दरवाजे में आया और जब बच्चों को करंट लगने लगा तो जो मैडम है, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, वो बच्चों को निकालने का प्रयास की। 5-6 बच्चों को ज़्यादा नहीं है और मैडम को कुछ ज़्यादा ही लग गया है, गए ना इलाज के लिए गए हैं। इटारसी स्टेशन पर एक बुजुर्ग की जान बाल बाल बची। दरअसल अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान बुजुर्ग का पैर फिसल गया, जिससे वे ट्रेन के नीचे जाने ट्रैक की ओर जाने लगे, लेकिन स्टेशन पर तैनात रेल सुरक्षा बल स्टाफ उप सहायक निरीक्षक अरविंद गौतम और आरक्षक अमित बामने ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग को बचा लिया और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान एएसआई और आरक्षक को हल्की चोट भी आई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 14 सितंबर को जारी कर सकती है। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। चर्चा यह भी है कि दूसरी लिस्ट में 25 से ज्यादा प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 14 सितंबर को रायगढ़ दौरे के पहले ही बीजेपी दूसरी लिस्ट ला सकती है। यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन के साथ प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं की एक बैठक हो चुकी है और इसी बैठक में तैयार लिस्ट को कल दिल्ली की बैठक में रखा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी मिलने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश नेता हैं
इसलिए इसको लेकर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। बीजेपी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की। बीजेपी की तरह एमपी कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पहले भोपाल में संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ की मौजूदगी में 29 ऑब्जर्वर्स की बैठक ली, जिसमें यह तय हुआ कि कमलनाथ के 11 वचनों को घर घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे और इसे ये सब देखेंगे। मंडलम सेक्टर और ब्लॉक में बैठकों के दौरान बीजेपी के विरोध में तैयार की जा रही चार्जशीट के बारे में जनता को बताया जाएगा। तो दूसरी तरफ दिल्ली में 2018 में हुई जो हारी हुई विधानसभा सीट पर पहले उम्मीदवार घोषित करने के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कयास ये भी लग रहे हैं कि सिंगल नाम वाली 100 सीटों पर कांग्रेस नाम डिक्लेयर कर देगी। सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है, तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करेंगे। वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। कमलनाथ जी का अपना आलाप है, सुरेश पचौरी जी और अरुण यादव जी और राहुल भाई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। तो अपनी ढपली अपना राग जब किसी पार्टी और संगठन में होता है तो ऐसे स्क्रीनिंग भी होती है और वो स्क्रीनिंग बेनतीजा भी होती है। कोई गिरोह है भारतीय जनता पार्टी का, वो टूट रहा है। आरएसएस का एक धड़ा उनसे अलग हो गया है और एक पार्टी उन्होंने बना ली है। बीजेपी में हैं धड़े, वहाँ शिवराज बीजेपी, नाराज बीजेपी और महाराज बीजेपी, इस तरह गुट हैं। जन आशीर्वाद यात्रा भी है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नहीं चल रही है। 4 नेता दिल्ली के जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि 2018 में चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। बीते चुनाव में 22 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार हुई थी, यानी 22 सीटों पर कांग्रेस नए चेहरों को टिकट देगी। यह भी संकेत मिले कि कई सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं। इस पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों का ठीकरा अपने विधायकों पर फोड़ना चाहती है। आप देखेंगे कि वरिष्ठ से वरिष्ठतम सदस्य भी विधानसभा में जिनकी जीतने की संभावना है, और जहां जहां ऐसा लगता है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहां नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे। कांग्रेस अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए ये विधायकों को बदलने का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से रवाना होकर गीदम पहुंचेगी और बुधवार को यात्री जगदलपुर पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा पहले दिन करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का काफिला निरंतर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस काफिले के अलग अलग जगहों पर स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के लिए सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ जहाँ ये परिवर्तन यात्रा जा रही है उसके हिसाब से लोग स्वागत कर रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, बृजमोहन अग्रवाल हैं, नारायण चंदेल जी हैं, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी भी हैं। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन यात्रा का रथ है, क्योंकि कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ इसलिए रथ काफी तेजी से चल रहा है। इसके बाद कोकापाल और जगदलपुर में भी सभाएं आयोजित की गई हैं। जगदलपुर में रोड शो में सभी बड़े नेता शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की आम सभा भी इसी जगह पर आयोजित की गई है। तो एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस उस पर हमलावर हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह का दौरा निरस्त होने पर तंज कसा है। सीएम भूपेश ने कहा है कि बीजेपी दंतेवाड़ा में भीड़ ही नहीं जुटा पाई, इसीलिए अमित शाह ने दौरा स्थगित कर दिया। सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर शाह के अनुभव ठीक नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की कॉपी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। 15 सालों में आदिवासियों की उपेक्षा हुई है, यानी रमन सिंह सरकार की बात वो कर रहे थे। और कांग्रेस के जो संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने से क्यों डर रही है, क्या उन्हें कांग्रेस की यात्रा में सुरक्षा नहीं देने का डर सता रहा है। समझ लीजिए उसका हश्र क्या होगा। जिसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका अंत क्या होगा। अमित शाह जी आए नहीं, उस परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे थे।
ये कांग्रेस की कॉपी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। बस्तर में इसका लाभ नहीं होने वाला है। बस्तर की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के सरमार में बस्तर के साथ पूरे 15 साल में उपेक्षा हुआ है। देखिए, परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का 2 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। पहली बात तो आप परिवर्तन यात्रा निकालने में डर क्यों रहे हैं? आपको किस बात का डर सता रहा है? क्या आपने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को 2013 में सुरक्षा नहीं दिया था? इस बात का डर आपको भी सता रहा है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस की सरकार है, हम आदमी देख के सुरक्षा नहीं देते। परिवर्तन यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, संदिग्ध हालत में एक युवक मिला है। 3 महीने पहले युवक लापता हुआ था। नेपाली युवकों ने 3 महीने से इसे बंधक बनाकर रखा हुआ था। खंडवा के जंगल में एक कमरे में एक युवक को बंधक बनाया गया था। युवक ने किसी तरह अपने आप को बचाया, छुड़ाया और वहां से भाग निकला। ट्रक वालों की मदद से खंडवा ढाबे पर वो युवक पहुंचा और आरोपी युवक को लगातार नशे का इंजेक्शन दे रहे थे। पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, संदिग्ध हालत में ये युवक मिला है। 3 महीने पहले लापता हुआ था और नेपाली युवकों ने 3 महीने तक इसे बंधक बनाकर रखा, नशे का इंजेक्शन लगाते रहे। खंडवा के जंगल में एक कमरा है, वहां पर इसे रखा गया था और किसी तरह इसने अपनी जान बचाकर वहां से भागा और अब ये अस्पताल जब पहुंचा है। पुलिस भी केस दर्ज कर चुकी है, मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश में वो जुटी हुई है। एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, खंडवा के जंगल में 3 महीने पहले एक युवक को नेपाली युवकों ने बंधक बनाकर रखा था। 3 महीने तक नशे का इंजेक्शन उसे देते रहे और बंधक बनाकर रखा गया और अब संदिग्ध स्थिति में, उसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो अब किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला है। एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, 3 महीने बाद, 3 महीने तक जो युवक लापता था वो अब बंधक बनाकर उसे रखा गया था। वो अपने आरोपियों के चंगुल से छूट कर वो अब अस्पताल जा पहुंचा है। नशे का इंजेक्शन लगातार उसे लगाया जा रहा था। खंडवा के जंगल में उसे बंधक बनाकर रखा गया था। कांकेर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एक बेकाबू रफ्तार ने जान ले ली है। अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कोतवाली थाना के दुधावा मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। तो एक बड़ा अपडेट आपको कांकेर से बता दें, अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया तेज रफ्तार वाहन से। जब ये चपेट में आए, ये दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है क्योंकि तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को कुचल दिया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ा अपडेट कांकेर से आपको बता दें। तो कांकेर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, तेज बेकाबू रफ्तार वाहन ने 2 लोगों की जान ले ली। कोतवाली के दुधावा मार्ग की घटना है। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद खबर कांकेर से। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 करोड़ के चरस के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला आरोपी की जो पहचान है बिहार के निवासी के रूप में की गई है। दूसरे आरोपी की पहचान शाहजहानाबाद निवासी के रूप में हुई है। आरोपी नेपाल से 10 किलो चरस की खेप लेकर पहुंचे थे। भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई है ये आरोपी। ये तस्वीर आपके सामने, महिला आरोपी की पहचान बिहार के निवासी के रूप में हुई है। 2 करोड़ रुपए के चरस के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, जिसमें 2 करोड़ की चरस के साथ कुल 3 आरोपी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिसकी पहचान इस महिला की बिहार के निवासी के रूप में हुई है। 10 किलो चरस की खेप नेपाल से लेकर आए थे, जिसे भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली IBC 24 की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।
हटा से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 2 भाइयों के शव बरामद किए गए हैं। कुएं में 2 भाइयों का शव मिला है और दोपहर से ही दोनों भाई लापता थे। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी, शव को कुएं से निकालकर अस्पताल भेजा गया। हिंडोरिया के पठानी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। तो एक कुएं में 2 सगे भाइयों का शव मिला है, दोपहर से वो लापता थे, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन अब कुएं से जब शव मिला है तब इस मामले की जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। हिंडोरिया के पठानी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। तो हटा से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दोपहर से जो 2 भाई लापता थे उनका शव कुएं में मिला है। ये तस्वीरें देखिए, 2 भाइयों का शव मिला है हटा में। दोपहर से दोनों लापता बताए जा रहे थे। इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, कुएं से दोनों भाइयों का शव बरामद किया गया है। हिंडोरिया के पठानी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है।